टॉपिक में आज है कि 2 और 4 पैरों की प्राणियों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन उसके आधार पे, ठीक ना। तो मात्र इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 से 3 सेकंड में आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, 1 से 2 बार रिवाइज करने के बाद, जो कि आपके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक के माध्यम से इसको बताएंगे और आप आराम से इसको समझ भी पाएंगे। ठीक, तो हम चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हर प्राणी होता है जो कि उनकी सिरों की संख्या जो होती है 2 होती है, सॉरी 1 होती है, सिरों की संख्या 1 होती है, और पैरों की संख्या कुछ प्राणी का 2 होता है, कुछ पैरों प्राणी का 4 होता है। जैसे कह लें कि हम बगुला है, जो कि बगुला के जो पैरों की संख्या 2 होता है, लेकिन सिर क्या होते हैं, 1 होते हैं। और आपका कुत्ता है, कुत्ते का सिर 1 होता है, लेकिन पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनता है आपका, इस तरह के क्वेश्चन, इसको हम कैसे हल करेंगे। जो कोई क्वेश्चन दिया है कि एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं, ठीक, कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक, तालाब के किनारे बगुले क्या कर रहे हैं, चारा चुग रहे हैं, और वहीं पे तालाब के किनारे कुछ कुत्ते क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक। और यदि उनके सिरों की संख्या, कुत्ते और बगुलों की सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या क्या आपका 60 है, ठीक हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए, बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम कुछ बात का ध्यान देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बगुला है, बगुला के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और कुत्ते की पैरों की संख्या क्या होती है, 4 होती है, लेकिन सभी में सिरों की संख्या क्रमशः क्या होती है, 1 होती है, ठीक। सभी में सिरों की संख्या क्रमशः क्या होती है, 1 होती है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक। इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे, जैसे कि दिया है यहाँ पे कि 2 या 4 पैरों वाले प्राणियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। और इस ट्रिक के माध्यम से हम उसको हल करेंगे। जैसे कि दिया है कि सबसे पहले पैरों की संख्या, जितने पैरों की संख्या उसको लिखेंगे, फिर माइनस सिरों की संख्या, जो सिर की संख्या वहां पे लिखेंगे, गुणे 2 या 4। ये 2 या 4 का क्या मतलब है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया है, इस 2 का कहाँ पे प्रयोग करेंगे, और ये 4 का कहाँ पे प्रयोग करेंगे, यही 2 चीज है आपका समझने का। जो कि ये 2 है, जो कि 4 पैरों वाले प्राणियों की संख्या हमको ज्ञात करना होगा, तो इस 2 का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि 4 पैरों वाले प्राणियों की संख्या हमको ज्ञात करना होगा, तो ठीक, अगर हमको 4 पैरों वाले प्राणियों की संख्या अगर ज्ञात करना है, तो हम इस 2 का प्रयोग करेंगे। अगर 2 पैरों वाले प्राणियों की संख्या ज्ञात करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इस 2 का, ठीक, इस 4 का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक। अगर हमको दो पैरों वाले प्राणियों की संख्या ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, तो हम 4 से गुणा करेंगे। अगर 4 पैरों वाले प्राणियों की संख्या हमको ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, तो हम 2 से करेंगे, ठीक। सब देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है कि यहाँ पे कह रहा है कि बगुलों के पैरों की संख्या क्या होता है आपका, तो 2 होता है। पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। तो हमको 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करना है, तो 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, तो 4 से करेंगे गुणा, ठीक। तो हल करते हैं। जैसे दिया कि बकुलों की संख्या ना, संख्या बराबर होगा पैरों की कुल संख्या, पैरों की संख्या आपका 60 है, माइनस, और कुल सिरों की संख्या क्या है आपका 24, और गुणे, अब हमको 2 पैरों की संख्या होगी, बकुले के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। 2 पैरों वालों के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 4 से। अब बटे सभी की हो जाएगा आपका क्या, 2, और जो जिसमें से बड़ा होगा उस पद में से इसको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, तो हो जाएगा आपका 60 और 96, अब बटे 2, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ये तो हुआ क्या,
बकुलों की संख्या। अब इसी ट्रिक के माध्यम से हम क्या ज्ञात करेंगे, कुत्तों की संख्या क्या है। ठीक, इसी ट्रिक के माध्यम से मात्र यहीं पे चेंजेस होगा, आपका बकिया सब सेम रहेगा। ठीक, तो ये है आपका बकुलों की संख्या। ऐसे आप बकुलों की संख्या निकाल सकते हैं, और इसी ट्रिक से हम देखें कैसे कुत्तों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे कुत्तों की संख्या निकालना क्या, ठीक। और कुत्तों की संख्या निकालना, तो कुत्तों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जब यहाँ पे कुत्तों के पैरों की संख्या 4 होगी, तो उसमें किससे गुणा करेंगे हम, तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो कुल पैरों की संख्या क्या है आपका, 60 है, माइनस असीरों की संख्या क्या है आपका, 24 है, और गुणे 4 पैरों वालों की संख्या, मतलब कुत्तों की संख्या हमको निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, तो कुत्तों की संख्या, कुत्तों की हमको संख्या क्या करना है, निकालना है। बटे क्या हो जाएगा आपका, कुत्तों की संख्या निकालना। तो कुत्तों की जब संख्या निकालनी है आपको, तो किससे गुणा करेंगे, ये 4 पैर वाले कुत्ते होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उसमें किससे गुणा करेंगे हम, तो 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। गुणे हुआ आपका 2, अब बटे हुआ 2, ये 2 यहां पे हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 60 होगा। ठीक, 24 दूना 48, ठीक, 24 दूना 48, अब बटे हो जाएगा आपका 2, बटे हो जाएगा आपका 2। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 12, 12 बटे हो जाएगा आपका 2, जब काटेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 6। तो कुत्तों की संख्या कुल कितनी हुई, 6, और बकुलों की संख्या कितनी थी, 18 थी। 18 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 24 होगा, जो कि कुल सिरों की संख्या बराबर कुल पशु या पक्षियों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे आप बहुत कम समय में आराम से पैरों और सिरों पे आधारित पशुओं की संख्या या पक्षियों की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक, तो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे आप लोग। ठीक ना, तो आगे भी आप देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक पे हम ट्रिक बनाकर आपके लिए लाएंगे, जो कि हर एग्जामों में आसानी से आप उस क्वेश्चन को और उस प्रकार क्वेश्चन को हल कर पाएंगे।